हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फंडालॉजी। तो आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स या फिर यूं कहें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। दो वेक्टर हैं, उनको मल्टीप्लाई करने के ना बेटा दो मेथड हैं अलग अलग। उसमें से हम एक मेथड आज समझेंगे जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट या इसका दूसरा नेम है बेटा स्केलर प्रोडक्ट। अब देखिए जरा इसको समझने के लिए, मान लीजिए कि हमारे पास यहां एक वेक्टर है b और एक वेक्टर है बेटा a और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। क्लियर? तो बेटा इनके डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट करेंगे? वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल्स टू a b cos थीटा। ये बेटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है। देखिए बीच में क्या लगाया है? डॉट। अगर आप ये लगा दोगे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b तो ये गलत है बेटा। डॉट प्रोडक्ट में डॉट ही लगा होना चाहिए बीच में। क्लियर है? ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन से अलग मेथड है। जैसे हम नंबर ये करते हैं ना 2 into 4 8, वो मेथड नहीं है ये। क्लियर है? वो चीज भूल जाओ यहां वेक्टर के केस में। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b ये है बेटा इनका डॉट प्रोडक्ट। मतलब जब इसको हम सोल्व करेंगे ना a डॉट b को, तो आंसर क्या आएगा? a b cos थीटा। क्लियर? अब ये a क्या है बेटा? इसको मैं ये भी लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ a। a क्या है? मतलब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। और ये b क्या है बेटा? वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, यानी उसकी मेजरमेंट वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये a वेक्टर की मेजरमेंट वैल्यू है। यहां डायरेक्शन नहीं है कोई रोल। क्लियर है? हमने केवल मैग्नीट्यूड निकाला है। और थीटा आपको पता ही है इनके बीच का क्या है, ये एंगल। तो ये होता है बेटा दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? मान लीजिए आपसे बोला जाए ए वेक्टर का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, तो आप यही लिखोगे ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा। ये ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है बी। क्लियर है ना बेटा? इनके बीच का एंगल भी आपको पता चल गया थीटा। तो अच्छा आप देखिए इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, हम ये पढ़ तो रहे हैं बेटा कि डॉट प्रोडक्ट a डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। अब इसका कुछ फिजिकल मीनिंग हम समझने की कुछ कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाया जाता है कुछ इस डायरेक्शन में। क्लियर है? ये हमने फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी बेटा, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगी। क्लियर है? बॉडी के ऊपर हमने फोर्स लगाया तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगी। तो ये मैंने बना दिया बेटा एस वेक्टर। अब ये जो मैंने फोर्स लगाया बेटा इस बॉडी के ऊपर, हमने ये जो फोर्स लगाया, अब क्या ये इस फोर्स की वजह से मूव करेगी बॉडी? देखिए जरा, इस फोर्स को आप दो हिस्सों में ब्रेक कीजिए। एक तो बेटा आपका ये F cos थीटा और एक पार्ट ये जिसको हम क्या बोलते हैं F sin थीटा। अब इस F वेक्टर को मैंने दो हिस्सों में रिजोल्व कर लिया। आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है ना, एक तो हो गया F cos थीटा और दूसरा F sin थीटा। क्लियर? तो ये जो बॉडी में मूवमेंट होगी, ये बॉडी यहां से आगे ऐसे डिस्प्लेसमेंट आई इसके अंदर कुछ, तो वो कौन से फोर्स की वजह से है? F cos थीटा या F sin थीटा? कॉमन सी बात है, बॉडी आगे की तरफ जा रही है तो वो केवल इसी फोर्स की वजह से होगी, F cos थीटा। क्लियर है? अच्छा अगर हमें फाइंड करना है दो बॉडी के, हमने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी में मूवमेंट हुई, कुछ वर्क करना पड़ा, तो वर्क क्या होता है बेटा? देखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या फॉर्मूला है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां फोर्स कितना है? F cos थीटा।
क्लियर है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा, s, तो यानी कि क्या हो गया ये एफ एस कोस थीटा। क्लियर। और इसी को बेटा हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। बात समझ में आई है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एस कोस थीटा को एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो इसका मतलब बेटा आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है। मतलब कि बेटा देखिए यहां पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज ए बी कोस थीटा। इसका मतलब बेटा देखिए ए इंटू ए को तो हमने एज इट इज लिख दिया और साथ में ये बी कोस थीटा, यानी कि देखिए यहां पर जैसे एस को तो मैंने एज इट इज लिख दिया और ये क्या हो गया एफ कोस थीटा, यानी कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि एस के अलोंग है, फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि एस के अलोंग है, एस के साथ साथ चल रहा है, वो कंपोनेंट लिया हमने। तो यहां पर ये बी कोस थीटा क्या है बेटा, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है ना। मतलब कि ए के साथ हमने किसकी मल्टीप्लाई करी है, बी वेक्टर के उस कंपोनेंट की जो कि ए वेक्टर के डायरेक्शन में है। क्लियर है बेटा। तो उसका नाम क्या है, बी कोस थीटा। क्लियर। तो आपको ये चीज अगर क्लियर है तो समझो इसका मीनिंग आपको क्लियर है, ठीक है। और मेन आपको फॉर्मूला आपके काम आएगा, ये काम आने वाली चीज फॉर्मूला है इसका, लेकिन आपको फिर भी इसका फिजिकल मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग क्या है इस डॉट प्रोडक्ट का। देखिए अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट आई, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कौन से फोर्स की वजह से थी, एफ कोस थीटा की वजह से। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में कौन से फोर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे या इससे, ऑफ कोर्स इस फोर्स से, तो एफ कोस थीटा इनटू एस। तो क्लियर है बेटा। तो ये आ गया अपना आंसर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो देखिए बेटा आइए अब हम समझते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। इनकी अगर कुछ प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जाए तो देखिए बेटा इट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है बेटा कि अगर हम a डॉट बी को b डॉट a लिख सकते हैं, यानी कि उल्टा करके लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है ना सिंपल मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, 4 इंटू 8 इक्वल्स टू 8 इंटू 4, दोनों इक्वल ही होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी को बेटा बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है इट इज कम्यूटेटिव। क्लियर। अच्छा ये हम यहां पर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेटा ये वेक्टर पढ़ रहे हैं हम, सिंपल मैथमेटिक्स नहीं है। सिंपल मैथमेटिक्स में ये बात बड़ी ही कॉमन सी है, लेकिन यहां पर ये बात कॉमन नहीं है हमारे लिए। क्लियर है ना। तो हमें ध्यान रखना होगा कि ये प्रॉपर्टी भी वेक्टर फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। एडिशन में ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब जैसे वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी, एडिशन कर रखा है दो वेक्टर का, फिर डॉट प्रोडक्ट करना है, बीच में ये डॉट लगाना है बेटा, अगर ये नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट सी। क्लियर है। फिर देखिए अगर हमने आपको बताया बेटा, देखिए मैं साइड में लिख देता हूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा, राइट। अगर दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो ए डॉट बी की वैल्यू ए बी कोस थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री, कोस 90 बेटा 0 होता है, तो सारा आंसर ही क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर। अगर दो वेक्टर के बीच 90 डिग्री एंगल है तब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्लियर। अगर वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, मतलब दोनों में एंगल 0, तो ए डॉट बी बराबर ए बी कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू बेटा 1 होती है। क्लियर। मैक्सिमम वैल्यू कोस की 1 है, तो आंसर आया ए बी। ये मैक्सिमम वैल्यू है बेटा
डॉट प्रोडक्ट के केस में। कब होती है? जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। क्लियर? अच्छा, अब मान लीजिए कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब अगर वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है तो वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, तो टोटल एंगल कितना? देखो, अगर इनको एक ही लाइन में रखा जाए, टोटल एंगल बेटा 180 डिग्री। क्लियर? तो अगर इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तब a डॉट बी बराबर ए बी कोस 180, और कोस 180 बेटा -1 होता है, तो अपना आंसर आ जाएगा माइनस का ए बी। क्लियर है? ये मिनिमम वैल्यू आ गई, ये मैक्सिमम वैल्यू थी, और ये जीरो वैल्यू थी। अब देखिए आप, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद इटसेल्फ, एक वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, यानी ए डॉट ए लिखेंगे इसको, और एक वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाता है? जीरो बनाता है ना, खुद के साथ कोई एंगल नहीं बनाता वो, तो ए कोस जीरो की वैल्यू 1। हेलो, तो बेटा देखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, मतलब एक वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए, आपको पता है एक वेक्टर अपने साथ खुद के साथ क्या एंगल बनाएगा? जीरो, खुद के साथ कोई एंगल नहीं बनाता, तो ए डॉट ए इक्वल टू ए कोस जीरो। कोस जीरो की वैल्यू तो 1, तो बच गया a इंटू ए का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, देखो मैंने क्या बताया था आपको, a का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? पहले ये बताओ आपको समझ में आया? तो चलिए आप पहले एक काम कीजिए बेटा, वीडियो को पॉज करके जल्दी से यहां तक आप नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा, आप मान लीजिए जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है ना एक वेक्टर की, वो ऐसे होती है, वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। अब ये देखिए है क्या, मतलब मान एक 3 डायमेंशन के अंदर एक वेक्टर है, एक तो x डायरेक्शन में, एक y और एक z। क्लियर? इन 3 डायमेंशंस के अंदर हमारा वेक्टर है a वेक्टर, तो x डायरेक्शन में उसका कितना इफेक्ट है, तो वो क्या है बेटा ax। y डायरेक्शन में उसका कितना इफेक्ट है, उसको बोलते हैं ay, और z डायरेक्शन में उसका कितना इफेक्ट है, उसको बोलते हैं az। क्लियर है? अब यहां पर देखो, ax के साथ i कैप लगाया है, ये i कैप क्या है बेटा, i डाल के इसके ऊपर एक कैप बना रखी है हमने। i कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर, जो कि किस डायरेक्शन को शो करता है? x डायरेक्शन को। किसको शो करता है बेटा? ये x डायरेक्शन को। और ay के साथ मैंने लगाया j कैप। अब ये j कैप बेटा क्या शो करता है? आपकी y डायरेक्शन को। i कैप x डायरेक्शन को, j कैप y डायरेक्शन को, और az के साथ बेटा मैंने लगाया है k कैप। अब ये k कैप क्या शो करता है? z डायरेक्शन को। कौन सी डायरेक्शन को शो करता है बेटा? z डायरेक्शन को। बात समझ में आई है? ये यूनिट वेक्टर है। सिंपली यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया होगा क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो केवल डायरेक्शन को दिखाने का काम करता है। ये हमें केवल क्या बताता है? डायरेक्शन। और इसका मैग्नीट्यूड अगर निकाले तो 1 होता है। क्लियर है? इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो ये यूनिट वेक्टर है। अब ये हो गया बेटा हमारा वेक्टर ए की पूरी कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही वेक्टर बी है आपका, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। अब एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए मेरे पास एक फोर्स है, फोर्स वेक्टर एफ वेक्टर, इसको पूरी सही रिप्रेजेंटेशन इसकी ये है, मान लीजिए 3x आई कैप प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। क्लियर? तो यानी कि इस फोर्स का x डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है ना, वो कितना है? 3 है, और y डायरेक्शन में बेटा 4, और z डायरेक्शन में -6। z डायरेक्शन में कितना? -6। अब बताओ समझ में आया है कुछ हद तक बेटा? तो चलिए अब देखिए, जो अगर हमें निकालना है वेक्टर a डॉट वेक्टर b,
तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है। तो वो आएगी बेटा ax, देखिए पहले तो चलो मैं पूरा सोल्व करके दिखाता हूं आपको। ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ब्रैकेट में लिया, डॉट प्रोडक्ट लगाया, फिर वेक्टर bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। क्लियर है? अच्छा अब आप एक बात समझिए, मैंने आपको बताया i कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि कौन से, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूं तो वो 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो इसको समझने से पहले ना हम कुछ और प्रॉपर्टी समझते हैं। इसको 2 मिनट के लिए आप बेटा बीच में पेंडिंग रख लीजिए। ये केस हमारा यहीं पर स्टॉप करता हूं मैं 2 मिनट के लिए। मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझाता हूं। पहले देखिए, अगर मुझे आई कैप डॉट आई कैप निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? देखिए ये वेक्टर है, ये भी क्या है? वेक्टर है, लेकिन इसका नाम ये होता है यूनिट वेक्टर। जिसके ऊपर कैप लगी हो ना उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और जो डायरेक्ट ऐसे है वो मतलब सिंपल वेक्टर है। अब यूनिट दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा, यही होता है ना। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, फिर बी की जगह है मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कोस 0 डिग्री। क्लियर है? क्योंकि आई का आई के साथ 0। अब मैंने बताया यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 1 ही होता है बेटा, तो ये आ गया 1, कोस 0 की वैल्यू भी 1 ही है, तो आई डॉट आई की वैल्यू कितनी? 1। और ऐसे ही बेटा जे डॉट जे कैप डॉट जे कैप, कैप ऊपर लगानी जरूरी है, ये भी 1। के कैप डॉट के कैप, ये भी बेटा आपका कितना आएगा? 1। बात समझ में आई है ना? अब लेकिन एक बात और समझिए आप, एक प्रॉपर्टी और है। वो क्या है कि आई डॉट जे कितना होगा? मैंने क्या बताया था बेटा? आई एक्स डायरेक्शन को शो करता है और जे वाई डायरेक्शन को। एक्स और वाई में एंगल 90 डिग्री होता है। देखिए एक्स मान लीजिए इधर है, वाई इधर, एंगल कितना? 90 डिग्री। और कोस 90 बेटा 0, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे ना, कोस 90 0, तो आई डॉट जे 0 हो गया। क्लियर है? और ऐसे ही बेटा जे डॉट के, ये भी 0। क्यों? ये वाई डायरेक्शन को शो करता है, ये जेड को, एंगल 90 डिग्री है। ऐसे ही के डॉट आई, ये भी 0, ये एक्स डायरेक्शन को, ये जेड को, दोनों में एंगल 90 डिग्री, तो ये वैल्यू भी कितनी हो गई? 0। अब ये समझ में आया? अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए मैं एक बार तो इस ax की मल्टीप्लाई इस bx के साथ करूंगा। चलो मैं पहले एक बार करके दिखा देता हूं आपको। ax इंटू पूरे के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दी, bx आई कैप, सॉरी डॉट है बीच में, डॉट प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, प्लस का साइन, ax आई कैप भी था एक साथ में। अब ay j कैप डॉट है, अब ये फिर लिख दो bx आई कैप by j कैप bz k कैप प्लस अब az k कैप, ब्रैकेट में फिर आप पूरा लिख दोगे bx आई कैप by j कैप bz k कैप। अब देखिए इसकी डॉट प्रोडक्ट एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, i डॉट i 1, i डॉट i डॉट i, क्योंकि यहां वेक्टर देखिए कौन सा है, ये है i है,
ये वेक्टर नहीं है, ये तो केवल मैग्नीट्यूड बचा है। आई डॉट आई 1, यहां पे बताया था ना आई डॉट आई कितना आया था, 1 आया था। लेकिन अगर आई डॉट जे करूंगा, आई डॉट जे 0, आई डॉट के वो भी कितना, आई डॉट के कर रहा है, के डॉट आई दोनों 0 आएंगे। तो इसका मतलब ये सारा 0 हो जाएगा, केवल आई वाले के साथ गुणा बचेगी। मतलब बेटा देखिए आप ए एक्स बी एक्स ये बचेगा यहां से सोल्व करके। ऐसे मैं इसको सोल्व करूंगा, यहां से जे वाला और इधर भी जे वाला टर्म, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, जे वाले की जे वाले के साथ, ए वाई बी वाई प्लस में ए वाई बी वाई प्लस, अब ये ए जेड अंदर जो भी टर्म होगी ना उसमें से केवल बी जेड वाली टर्म बचेगी, जेड जेड के वाले की के वाले से मल्टीप्लाई होगी, ए जेड बी जेड। तो ये आया बेटा अपने पास सोल्व करके ए डॉट बी, मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सोल्व करके कुछ ऐसे आता है। आपको ये जरूरी नहीं है याद रखो सारे को, ये रिजल्ट याद रख लो, सीधा डायरेक्ट याद रख सकते हो, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। ये तो मैंने सोल्व करके दिखाया कि आया कैसे है, लेकिन आपको तो केवल ये याद रखना है। बात समझ में आ गई? मतलब जो आई वाला इधर है, इधर से भी आई वाला उठाया, इधर से भी आई वाला, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स बी एक्स, इधर ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, बात खत्म है। क्लियर है बेटा? ये चीज समझ में आई आपको? तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अच्छा अब बेटा एक 8 9 प्रॉपर्टी हो चुकी है, अब मैं 10th प्रॉपर्टी एक चीज और बता रहा हूं। वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसका एक फॉर्मूला है, आप अपने माइंड में फिक्स कर लो। यहां ए एक्स है ना, तो इस ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई है ना, तो इस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड है ना, तो बेटा ए जेड का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी निकाल सकते हो आप। कितना आएगा वो? अंडर रूट बी एक्स का स्क्वायर, क्लियर, प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। तो बेटा आप ऐसे निकाल सकते हो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखिए आप, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा। तो अगर आपको ये कई बार क्या होता है, एक वेक्टर दिया है ए, दूसरा दे दिया वेक्टर बी, इनके बीच का मैग्नीट्यूड दे दिया आपको। एंग निकालना क्या है? एंगल निकालना है दोनों के बीच। तो देखिए ए डॉट बी ये इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दैट इज इक्वल्स टू कोस थीटा। क्लियर है बेटा? ये आ जाएगा कोस थीटा, तो हमें एंगल पता चल जाएगा दो वेक्टर्स के बीच का। तो आप जल्दी से बेटा इसको वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो बेटा वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। हमें दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और पूछा गया है कि इनके बीच का एंगल फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए जरा आपको पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा। क्लियर है बेटा? अब देखिए आप, मुझे एंगल निकालना है तो पहले ये चीजें पता होनी चाहिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पहले करते हैं सोल्व। वेक्टर ए की वैल्यू लिखिए आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, डॉट है बीच में तो डॉट, फिर बी वेक्टर की वैल्यू
माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। क्लियर? आपको केवल एक चीज याद रखनी है, आई वाले की आई वाले से डॉट प्रोडक्ट होगा, बाकी जे और के साथ इसका आंसर 0 आ जाएगा। जे वाले का जे के साथ, के वाले का के साथ। तो देखिए बेटा, आई कैप डॉट माइनस में आई कैप, क्लियर, प्लस 2j कैप है ना, 2 इधर भी जे इधर भी जे कैप डॉट जे कैप। फिर बेटा देखिए ये माइनस, या फिर ये देख लीजिए ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया, के कैप डॉट इधर भी क्या है के कैप, और ये 2 को मैंने आगे लिख दिया। क्लियर है बेटा? बस आई वाले की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। आई डॉट आई 1 होता है बेटा, हम कर चुके हैं, माइनस साइन है तो माइनस आ गया, प्लस 2 जे डॉट जे 1 होता है, प्लस 2 के डॉट के 1 होता है। क्लियर? तो अपना आंसर आ गया बेटा 6। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई? 6। फिर हमें फाइंड करना है ए भी लिख सकते हैं या मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। मैंने क्या बताया था, अंडर रूट करो, इनका स्क्वायर कर दो। आई डॉट के आगे क्या है बेटा? कुछ नहीं तो मतलब 1 है, प्लस जे कैप के आगे क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस के कैप के आगे क्या है? माइनस, मैं -1 भी लिख सकता हूं ना, तो -1 का स्क्वायर। क्लियर? तो अब देखिए बेटा आपका आंसर क्या आएगा, इसको सोल्व करके 1, 2 का स्क्वायर 4 और इसको सोल्व करोगे 1, तो अंडर रूट 6 आ जाएगा। अब ऐसे ही बेटा हम b निकालेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो इसकी वैल्यू भी देखिए कैसे, इसके आगे क्या है? माइनस है ना, तो मैं बोल सकता हूं -1 स्क्वायर। जे कैप के आगे 1 है, कुछ नहीं तो मतलब 1 ही मानेंगे ना हम, 1 का स्क्वायर, प्लस के कैप के आगे -2 है बेटा, तो -2 का स्क्वायर। इसको भी सोल्व करके बेटा आपका आ जाएगा √6। क्लियर? अच्छा, अब इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। a डॉट b की वैल्यू कितनी आई? 6। एक मिनट बेटा, सॉरी 3 आएगा बेटा, 2 + 2 4 -1 3। क्लियर? तो a डॉट b की जगह मैं लिख देता हूं 3 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना आया? √6। मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना आया बेटा? फिर √6 cos थीटा। √6 इंटू √6 क्या होगा बेटा? 6 आएगा, cos थीटा। तो 3 डिवाइड बाय, अब यहां पर मैं इसको सोल्व करता हूं, देखिए 3 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू cos थीटा, यानी 1/2 इक्वल्स टू cos थीटा। cos थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा आपका 60 डिग्री हो, यह आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। जब एंगल 60 डिग्री होता है तभी तो cos थीटा 1/2 आता है। तो बेटा दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना आया? 60 डिग्री, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बेटा? यहां से अगर किसी बच्चे कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम अपना लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपना, देखने में बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है ये, बहुत वाक्य में बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक लगती है इसमें। हमें बोला गया है कि दो वेक्टर हैं a और b, तो ये प्रूव कीजिए कि ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के साथ। क्लियर है? तो देखिए आपको पता है, मैंने बताया था कि वेक्टर a डॉट b, अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनका आंसर 0 आना चाहिए। तो मतलब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि a डॉट b 0 है तो प्रूव हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर है। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो हम क्या मान लेंगे कि परपेंडिकुलर है, क्योंकि देखिए
ए डॉट बी हमारा क्या होता था, ए बी कोस थीटा। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल 90 डिग्री और कोस 90 0। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये वैल्यू 0 है तो ये प्रूव हो जाएगा कि इनके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। बात समझ में आई है? तो मुझे a डॉट बी को 0 प्रूव करना है। तो चलिए अभी करते हैं स्टार्ट। तो बेटा a डॉट बी निकालते, पहले a की वैल्यू लिखिए, जिसके आगे i कैप को आगे कुछ नहीं है ना, तो 1 लिख सकते हो आप, 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, ब्रैकेट में लिख दो। फिर डॉट b वेक्टर 2 i कैप माइनस j के आगे कुछ नहीं है तो 1 j कैप। अब k कैप तो नहीं दे रखा ना, साथ में k सिर्फ j तक है ये, तो आप बेटा ऐसे लिख सकते हो 0 इंटू k कैप, मतलब k कैप का जो मैग्नीट्यूड, ये k के साथ की जो वैल्यू है ना, ये z कंपोनेंट, ये 0 है। तो अब कर दो डॉट प्रोडक्ट, 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, क्योंकि i डॉट i तो 1 हो ही जाएगा, प्लस अब देखिए 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, प्लस में 3 इंटू 0 0, तो आंसर कितना आया, 0। तो therefore vector A is perpendicular to the vector B and hence proved। क्लियर है बेटा? तो ये था, हो गया हमारा आज का डॉट प्रोडक्ट, यहीं पर हम खत्म करते हैं। तो चलिए बेटा अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्केलर प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।